सांस से तुम पक्षियों का जीवन है। अब देखो कैसे मैं तुम पक्षियों से तुम्हारी सांसें छीनकर तुम्हें जान से मारती हूँ। छोड़ दो हमें, अरे मत मारो, जाने दो मुझे, मैं फिर दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आखिरी बार इस दुनिया को देख लो, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। इतना बोलते ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुन्नू चिड़ा को मार देती है। लालच करने वालों की यही सजा है। जो भी पक्षी मेरे जादू मैंगो हाउस को पाने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। इतना बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से अपने जादुई मैंगो हाउस के अंदर चली जाती है। ऐसी एक रात की बात है। उस रात बंटी कबूतर अपने दोस्त हरी तोता के साथ हवाई मोटर में जंगल के रास्ते से आपस में बात करते हुए जा रहे थे। बस कैसे भी करके एक बार के जंगल जल्दी से पार हो जाए, फिर उस पहाड़ का सारा खजाना हमारा होगा। हाँ सही कहा, फिर उसे बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। दोनों बात करते हुए जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक से उनकी नजर भूतिया चिड़िया की आत्मा के आम के घर और आम के पेड़ पर पड़ती है। इस घने जंगल में आम का पेड़, वो भी इकलौता, और इससे भी आश्चर्य कर देने वाली बात कि यहाँ एक मैंगो हाउस है जिसमें से जूस निकल रहा है। जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ होगा, चलो चल कर देखते हैं। जिसके बाद वो दोनों हवाई मोटर से नीचे उतरकर घर के अंदर जाते हैं। अंदर के नजारे को देखकर दोनों खुशी से फूले नहीं समाते, क्योंकि घर के अंदर हर एक कोने में सोने के ढेर लगे होते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! जिस मकसद से घर से निकले थे वह मकसद तो हमारा यही पूरा हो जाएगा। अब हम इन सब चीजों को यहाँ से ले जाकर बाजार में अच्छे दामों में बेचेंगे। इतना बोलते ही दोनों सोने को समेटने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आकर बोलती है, अच्छा, तो अब तुम दोनों मेरा खजाना चोरी करके यहाँ से ले जाना चाहते हो। पर मूर्ख पक्षियों, तुम खजाने के लालच में अंदर तो आ गए, पर यहाँ से जिंदा वापस लौटकर नहीं जा सकते। अब मैं तुम दोनों को मार दूंगी। तभी ये सब देखकर हरी तोता बोलता है, देखो, मानते हैं कि लालच में आकर हम तुम्हारा खजाना चुरा रहे थे, लेकिन अब हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। बस तुम हमें यहाँ से जाने दो, हमें माफ कर दो। अब ऐसी गलती हम फिर दोबारा नहीं करेंगे। जरा देखो तो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लेकिन मैं बता दूं कि मैं गलती करने वालों को माफ नहीं करती। गलती की सजा सिर्फ सजाए मौत है, और वो मौत तुम्हें मिलकर रहेगी। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को मार देती है। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक शाम टुनटुनी चिड़िया सब्जी की टोकरी सर पे उठाए जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी। उसी वक्त उसकी नजर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के बने आम के घर पर पड़ती है, जिसे देखकर टुनटुनी बोलती है, अरे मैंगो हाउस, इस पर तो मेरी नजर कभी गई ही नहीं। और बड़े ताज्जुब की बात है, इसमें से जूस निकल रहा है। क्यों न मैं इस जूस को थैली में भरकर घर ले जाऊं, इससे मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। तभी वो घर के पास जाती है। अचानक दरवाजा खुल जाता है। टुनटुनी चिड़िया अंदर जाकर देखती है चारों तरफ सोना। वो एक सोने का सिक्का उठा लेती है। तू भी उन सभी पक्षियों की तरह निकली, लेकिन अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। जैसे मैंने उन पक्षियों को मारा, वैसे तू भी मरेगी। मत मारो मुझे। और तुम पक्षियों को क्यों मार रही हो, बताओ मुझे। तू जानना चाहती है तो सुन। रामपुर जंगल में टूनी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन उसके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसके 2 दिन बाद ही उसका घर का मालिक उन्हें घर से निकाल देता है। उनके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं होता, जिस वजह से वो जंगल में जाते हैं। जंगल में उन्हें एक बूढ़े साधु बाबा दिखते हैं, जो जख्मी हालत में होते हैं। उन्हें देखकर टूनी उनके पास जाकर बोलती है, बाबा, आप ठीक तो है ना? आपको ये चोट कैसे लगी? कुछ दुष्ट पक्षी मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं एक सिद्धि साधु बाबा हूँ और मैंने बहुत तपस्या करके इस बीज को बनाया है। ये जादुई आम का बीज है। अगर तुम इसे जमीन में बोकर पेड़ बना दोगी और इस पेड़ से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें देगा। तुम इसे रख लो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। इतना बोलते ही बाबा दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद टूनी चिड़िया उस बीज को मिट्टी में दबा देती है और देखते ही देखते वहाँ पर एक जादुई आम का पेड़ उग जाता है। और टूनी बोलती है, हे जादुई आम के पेड़, हमारे पास घर नहीं है, कृपया करके आप हमें रहने के लिए घर दे दीजिए।
टूनी के इतना बोलते ही वहाँ पर जादुई आम का घर बन जाता है, जिसमें टूनी अपनी माँ के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे ये बात जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब टूनी पेड़ से आम तोड़ रही होती है कि तभी कड़कनाथ सेठ और उसके 2 गुंडे टूनी को घेर कर खड़े हो जाते हैं। आजकल तू बहुत राजा महाराजा वाली जिंदगी जी रही है, लेकिन अब और नहीं। तू चुपचाप से ये घर हमें दे दे, नहीं तो मैं तुझे और तेरी बुढ़िया माँ को जान से मार दूंगा। मेरे पास बस यही घर है, अगर तुमने ये भी ले लिया तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए मैं ये घर तुम्हें नहीं दे सकती। वो कहावत सही कही है किसी ने, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। अब मैं वही करूँगा। फिर उसने मेरी माँ और मुझे रस्सी से बांधकर पेड़ पर टांग दिया और रस्सी खींचती एक ही झटके में हम दोनों की मौत हो गई। और तभी से मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला पक्षियों को मार कर ले रही हूँ। मैं मानती हूँ जो उन पक्षियों ने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो अपनी इंतकाम की आग में जलकर बहुत से बेगुनाह पक्षियों को मार डाला। क्या वो सही है? तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे गलत होने का एहसास कराया, इसलिए मैं अपना पश्चाताप के लिए यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलते ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। बंटी कबूतर और कालू कौआ शहर के जंगल में जॉब करते थे। उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने दूसरे सुनसान जंगल में एक सस्ता घोंसला लिया था। उस घोंसले में 3 मंजिल थी। उनका दूसरा फ्लोर था। फर्स्ट फ्लोर पर मकान मालिक रहता था। बंटी को अक्सर रात में अपने ऊपर वाले फ्लोर से डीजे बजने की आवाज सुनाई देती थी। बंटी, रात के 2 बज रहे हैं, जरा यार ऊपर वालों से मना कर जाके कि डीजे बंद कर दे। बंटी ऊपर 3rd फ्लोर पर जाता है। वो देखता है कि दरवाजा पहले ही खुला हुआ है। बंटी जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाता है, म्यूजिक की आवाज आना बंद हो जाती है। वो देखता है कि फ्लैट खाली पड़ा है और वहाँ कोई नहीं है। बंटी फ्लैट की खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगता है। तभी भूतिया चिड़िया का साया उसके सर पर हाथ मारता है। कौन है यहाँ पर? बंटी बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सुबह कालू बंटी से कहता है, थैंक यू यार, कल रात में डीजे बंद करा दिया, मैं तो सो ही नहीं पा रहा था। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। कल रात डीजे मैंने नहीं बंद कराया था, ऊपर वाले फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो शोर अपने आप ही बंद हो गया था और फ्लैट में किसी भूतिया साये ने मुझे मारा। ये तुम क्या कह रहे हो? कोई हॉरर स्टोरी लगती है। कालू बंटी की बातों का विश्वास नहीं करता और ऑफिस चला जाता है। उस रात कालू ऑफिस से लौटा तो उसकी फ्रेंड टुनटुनी भी उसके साथ थी। टुनटुनी का जन्मदिन था। टुनटुनी कालू और बंटी के साथ केक काट कर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है और फिर वो तीनों सो जाते हैं। रात में उन्हें ऊपर वाले घोंसले से शोर सुनाई देने लगा। अरे यार, ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है? ऊपर के फ्लोर वाले इतनी रात में पार्टी कर रहे हैं। मैं इन्हें अभी जाकर बताती हूँ। टुनटुनी ऊपर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। तभी अपने आप दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है। कोई है यहाँ पर? खोलो। किसने मुझे बंद किया है? हे भगवान, मैं तो अपना मोबाइल भी साथ नहीं लाई। कालू, बंटी, क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? कालू और बंटी अभी भी सो रहे थे। कालू बंटी को टुनटुनी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर वाले फ्लैट में पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टुनटुनी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के साथ जन्मदिन मना रही थी। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टूनी, हैप्पी बर्थडे टू मी, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। आओ कालू और बंटी, आज मेरा जन्मदिन है, तुम सब भी मेरे साथ सेलिब्रेट करो। आओ ना, कितने सालों से हम चारों अपना जन्मदिन अकेले मना रहे हैं, पर आज तुम सबके साथ मनाएंगे। भूत भूत, भागो रे भागो।
किसी तरह वो टुनटुनी को जबरदस्ती उठाकर नीचे ले आते हैं। टुनटुनी बंटी का गला घोटने लगती है। कालू किसी तरह रस्सी से टुनटुनी के हाथों को बांध देता है। उसी समय कालू और बंटी उस घोंसले के मकान मालिक के पास जाते हैं। ये आपकी घोंसले में ऊपर वाले कमरे पर क्या हो रहा है? 7 साल पहले की बात है। 2 चिड़ों और चिड़ियों ने सबसे ऊपर वाले घोंसले का कमरा लिया था। वे लोग जंगल में नए नए आए थे। शुरुआत में तो उनकी जिंदगी ठीक चली, लेकिन फिर किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई। वे दोनों चिड़िया उन दोनों की गर्लफ्रेंड थी। नौकरी छूटने के कारण आर्थिक परेशानी झेलने लगे और फिर एक दिन उनमें से एक चिड़िया का बर्थडे था। बर्थडे मनाने के बाद उन चारों ने कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ऊपर वाले फ्लोर से ऐसी पार्टी की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम चाहो तो रहो या घोंसला खाली कर सकते हो। बंटी और कालू वो घोंसला खाली कर देते हैं। आज भी अगर कोई भी उस 3rd फ्लोर पर रहने जाता है तो उसे ऊपर वाले फ्लोर से पार्टी की आवाज सुनाई